यीशु नाम उठे, हम मांगते हैं तेरा राजाए, हम चाहते हैं यीशु नाम उठे, हम मांगते हैं तेरा राजाए, सारी धरती पे तेरी महिमा छाए, हर ज़ुबान तेरा ही गुण गाए, फिर से बेतार कर हमें अपनी रूह से भर कि चल सके हम तेरी राहों पर। मुश्किल हालात में हम तुझको ही निहारते, शीश झुकाकर सजदा करते हम, फिर से बेतार कर हमें अपनी रूह से भर कि चल सके हम तेरी राहों पर। मुश्किल हालात में हम तुझको ही निहारते, शीश झुकाकर सजदा करते हम। सारा प्रताप सारा जलाल आप ही का है। आज हम जो कुछ हैं यीशु नाम से हैं, यीशु के लहू से हैं, असुत्तम बलिदान से हैं, कलवरी के द्वारा हैं, क्योंकि कलवरी से हमें ये समाचार मिला कि हम जयवंत से बढ़कर हैं। आपने हमें मृत्यु से जय दी, बीमारियों से जय दी प्रभु, अनंत अनंत काल की मृत्यु से आपने हमें छुड़ाया, दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया, अंधकार और शैतान की शक्तियों से छुड़ाया। इसलिए हम चाहते हैं यीशु नाम उठे। हालेलुया। यीशु को ला दे तेरे सामने, स्पर्श कर तू अपनी रूह से, देशों को ला दे तेरे सामने, स्पर्श कर तू अपनी रूह से, अंधकार बंधनों को तो आजाद कर, बेदार कर दे, फिर से बेदार कर हमें अपनी रूह से भर कि चल सके हम तेरी राहों पर। मुश्किल हालात में हम तुझको ही निहारते, शीश झुकाकर सजदा करते हम, फिर से बेदार कर हमें अपनी रूह से भर कि चल सके हम तेरी राहों पर। मुश्किल हालात में हम तुझको ही निहारते, शीश झुकाकर सजदा करते हम, फिर से बेदार कर मैं अपनी रूह से भर कि चल सके हम तेरी राहों पर। मुश्किल हालात में हम तुझको ही निहारते, शीश झुकाकर सजदा करते हम, फिर से बेदार कर हमें अपनी रूह से भर कि चल सके हम तेरी राहों पर।
राहों पर मुश्किल हालात में हम तुझको ही निहार दे, शीश झुकाकर सजदा कर दे हम। फिर से बेदार कर अपनी रूह से भर कि चल सके हम तेरी राहों पर। मुश्किल हालात में तुझको ही निहार दे, शीश झुकाकर सजदा कर दे हम। मुझको यस लॉर्ड भर दीजिए, मुझको हर एक कहे मुझको भर, आजाद कर प्रेज द लॉर्ड। ठीक हैं आप लोग, अच्छे हैं आप लोग। परमेश्वर के वचन की रोटी को आपने खाया, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। वो दिन हमारे लिए बहुत ही बुरा हो जाएगा जब प्रभु हमें ना चिताए। वो दिन हमारे लिए बहुत बुरा हो जाएगा यदि प्रभु हमें ना सिखाए। परमेश्वर आज है, उसकी अनुग्रह की आत्मा है, वो अपने वचन को भेज कर आपको और मुझको सिखा रहा है, यत्न से सिखा रहा है हमें। जो हम भूल और धूल में पड़े हैं, परमेश्वर हमको उसमें से निकालता है। भविष्य में आपके लिए जो आशा है, भविष्य में जो आपके लिए महिमा रखी गई है, हालेलुया। भविष्य में जो परमेश्वर की महिमा आपके और मेरे लिए प्रकट होने जा रही है, उसके लिए आपको और मुझको बहुत ही ज़्यादा प्रयास करना है, यत्न करना है कि हम उस महिमा को देखें जो महिमा परमेश्वर प्रकट करने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बहुत ज़्यादा दुख की बात उस समय होती है कि जब अभिषेक बढ़ जाता है पर चर्च के लोगों का अभिषेक नहीं बढ़ता, वहाँ बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। साथ साथ बढ़ना है, साथ साथ बढ़ना है, साथ साथ हमें बढ़ना है, साथ साथ बढ़ना है हमें। अगर आपका एक हाथ छोटा रह जाए और दूसरा हाथ बढ़ जाए तो आपको बहुत शर्म आएगी। आपका एक पैर बढ़ जाए और दूसरा पैर ना बढ़े तो आपको बहुत शर्म आएगी, बहुत शर्म आएगी। लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, लोग आपको अपंग का नाम देंगे। परमेश्वर अपने आने में देर कर रहा है। बोलिए, परमेश्वर अपने आने में इसलिए देर कर रहा है कि वो नहीं चाहता कि मैं नाश हूँ, वो नहीं चाहता कि आप नाश हो। उसने आपको नाश करने के लिए अपने आप को नहीं प्रकट किया, उसने नाश करने के लिए आपको नाम लेकर नहीं चुना और नहीं बुलाया। प्रभु भोज की विधि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसे खाना है। उसने इतनी चिंता की आपको कि उसने कहा कि इनको तू रोज़ दिया कर। हाँ, मैंने कहा रोज़ दो, इनको दो, रोज़ दिया कर। इसके पीछे क्या मकसद था? परमेश्वर का प्रभु भोज देने के पीछे क्या मकसद है? और हम कर भी रहे हैं, हम करते हैं। जेंट्स मीटिंग में तो परमेश्वर एक ही रोटी से खिलाया जाता है, एक ही प्याले से पिलाया जाता है, क्योंकि जेंट्स आपको मालूम होना चाहिए, पुरुष जो प्रधान है आपको मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर ने पहले आपको बनाया,
अपने ही स्वरूप में बनाया, अपनी ही समानता में बनाया, अपने जैसा बनाया। बोलो अपने जैसा बनाया, अपने जैसा बनाया। ये वचन है, ये परमेश्वर की वाणी है। बोलो ये परमेश्वर की वाणी है, ये किसी मनुष्य की वाणी नहीं है। हमने सुना है कितनी बार, मैं तो इससे आगे ही नहीं जाती हूँ, क्योंकि इसी में सब कुछ है। हमें यही सीखना है, यही सीखना है। पहली सीढ़ी, कई लोग सीढ़ी नहीं चढ़ते हैं, है ना, 4-5 एक साथ लांघते हैं। नहीं, ये आपकी आदत है। हमें पहली सीढ़ी चढ़नी है, आराम से चढ़नी है, उसके बाद सेकंड सीढ़ी चढ़नी है। बाइबल लिखा है नियम पर नियम, उपदेश पर उपदेश, स्टेप बाय स्टेप हमको प्रभु के काम में हमको आगे बढ़ना है। जल्दबाजी भी अच्छी नहीं है, जल्दी जल्दी नहीं सीखते, इसको रटते नहीं हैं। बिल्कुल माला रख लिया जैसे संसार कर रहा है, जैसे अन्य जाति कर रहे हैं, बस इस नाम को जपते रहो। नहीं, क्या तुम जो इसे पढ़ रहे हो, फिलिपुस ने खोजे से पूछा, क्या तू जो पढ़ता है, क्या तुम जो पढ़ते हो, क्या तुम जो सुनते हो, क्या तुम उसको समझते हो? यदि हम समझ में सियाने नहीं हैं तो हम बहुत ही ज़्यादा, लिखा है बालक है। फिर परमेश्वर कहता है मैं तुमसे ऐसी बातें नहीं कर सकता हूँ। हम भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तुम अभी तक संसारिक हो, तुम अभी तक शारीरिक हो। क्योंकि बाइबल कहती है कि आत्मिक मनुष्य ही आत्मा की बातों को समझता है, परंतु संसारिक और शारीरिक मनुष्य इन बातों को नहीं समझता। अगर परमेश्वर कुछ आपसे बोलते, लो ये क्या बात हुई, हमने कौन सा गुनाह किया, हमने कौन सा पाप किया, ठीक कर लो अपने आप को। क्या ठीक कर लो, ठीक तो हैं, देखो हमारी शर्ट बहुत ठीक है, देखो हम ऊपर से नीचे तक बहुत अच्छे से हम दिखते हैं, क्या ठीक कर लें अपने आप। अरे प्रभु तुम्हारे बारे में ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। अरे मेरे बच्चे, वो तेरे 5 साल 7 साल पहले जो होने जा रहे हैं ना तेरे साथ, तेरे को वो बताने जा रहा है ताकि तू सचेत हो जा। ऐसे शांत मत बैठा करो, मेरे को लगता है तुम लोग सो जाते हो। सो रहे हैं क्या? हाँ, बिल्कुल ऐसे बोला करो, जोर जोर से। कहाँ हालेलुया बोलना है, कहाँ अफसोस जताना, इतना तो मालूम होना चाहिए ना। कहाँ पर चीखना है, कहाँ पर चिल्लाना है, ये हमको मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। सो प्रभु भोज खाने के लिए तैयार हैं? कौन खा सकता है इसको? बोलो एक विश्वासी को, अपने पड़ोसी से कहो, फिर इधर वाले पड़ोसी से कहो, फिर पीछे वाले विश्वासी से कहो। प्रभु भोज किसको खाना चाहिए? विश्वास क्या? विश्वास क्या? क्या है आपका विश्वास? क्या है आपका विश्वास? कहाँ मारा गया, कहाँ गाड़ा गया? यीशु मसीह क्रूस की सामर्थ, क्रूस की सामर्थ, वो मेरे लिए मरा कि मैं जी सकूं। वो मेरे अपराध के लिए पकड़वाया गया कि मैं आज़ादी से घूम सकूं। वो मुझे धर्मी बनाने के लिए जी उठा। ये आपका विश्वास है, और कोई नहीं। आश्चर्य कम करता है 5 रोटी 2 मछली इनके लिए आश्चर्य कम पर विश्वास। परमेश्वर की क्रूस की सामर्थ्य तो आश्चर्य कम करती है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर के क्रूस की सामर्थ्य पर कि यीशु मसीह मेरे अपराध और मेरे पापों के लिए पकड़वाया गया? उसको हथकड़ी लगी, उसको हथकड़ी लगी। वो श्रापित, लिखा है पुराने नियम में, पुरानी व्यवस्था में ये कहा जाता है कि जो श्रापित होता है उसे क्रूस पर, उसे वृक्ष पर लटकाया जाता है। सारा दिन ऐसे वो लटका रहता है, उसको मारा जाता है और वो फिर वो मर जाता है और वो टंगा ही रहता है। चील कौवे उसको वो करते हैं। ये है यीशु मसीह। इसे हमें बार बार सुनना है। हमें धर्मी, कोई भी मनुष्य अपने अच्छे कामों के द्वारा, हम अच्छे काम करते हैं, हम अच्छे काम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें अच्छा बनाया गया है। हम धर्म के काम इसलिए करते हैं कि एक धर्मी ही धर्म के काम करता है। ठीक है, एक वचन मेरे साथ निकालेंगे, पहले पर इस वचन को निकालें।
रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसके 18 वचन से हम देखेंगे। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो रही है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, और केवल वो नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है आप ही अपने में कराहते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बात जोते हैं। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वे देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही? क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा? परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बात जोते भी हैं। आशा, होप लिखा है, होप ना, होप ऑफ ग्लोरी। परमेश्वर की जो महिमा की आत्मा है हम पर उस वक्त छाती है जब हम विश्वास के खातिर मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करने के खातिर हम दुख उठाते हैं। हमारा विश्वास परखा जाता है। परखने का मतलब ये नहीं है कि बीमारी भेजकर, नौकरी को छुड़ाकर, ऐसा और वैसा करके, वो नहीं। लिखा है कि वो हमारा विश्वास, प्रभु हमारे विश्वास को परखता है। बोलो, यीशु परमेश्वर हमारे विश्वास को परखता है। हालेलुया। इसलिए पहला 18 वचन ये कहता है, क्योंकि मैं समझता हूँ, पौलुस रोम की कलीसिया को सिखा रहा है। उनके दुखों को देखकर, उनके क्लेशों को देखकर, उनके उपद्रव को देखकर विश्वास में, जैसे हम कहते हैं, भवन का बनाने वाला परमेश्वर है। आप यकीन करो या ना करो, पर ये पूरे यकीन के साथ ये जो टेंट है, ये नमूना है, ये सीधे स्वर्ग से उतरा है। और ना केवल यही टेंट, फिर एक समय वो टेंट भी, जब एक अंधेरा इस कलीसिया में छा रहा था, मनुष्य के अंदर की युक्ति योजना कई बार हम समझ नहीं पाते हैं, परंतु परमेश्वर समझता है। और जब एक अंधकार कलीसिया में छा रहा था तो उस अंधकार में, उस आंधी और तूफान के मध्य मैं निकल पड़ी और मैं निकल कर मैंने उन चीज़ों को देखा और परमेश्वर ने मुझसे कहा, एक और नमूना टेंट जैसा स्वर्ग से उतरा आया जो आपका डाइनिंग हॉल है। ये चीज़ें इस चीज़ को दिखाती हैं कि हम इस पृथ्वी में पूरे से नहीं हैं, टेम्पररी है यहाँ पर, क्योंकि हम हमेशा यहाँ नहीं रहेंगे। प्रभु भोज की विधि हमें बहुत सारी बातें सिखाती और समझाती हैं। ईसाई होने के नाते हम भी जब गए तो वहाँ पर सरमन, जैसे हमेशा रविवार को सरमन होता था वैसे ही सरमन देते थे। फिर सरमन ख़त्म हो जाने के बाद वो रोटी तोड़ते और दाखरस को धन्यवाद के साथ वो देते और खाते और पीते और हम चले जाते। परंतु मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने शुरू से, चाहे मैं अविश्वासी थी या मैं विश्वासी बनी, बपतिस्मा और प्रभु भोज की विधि, ये एक मसीही जीवन की एक फाउंडेशन है। परमेश्वर का वचन, बपतिस्मा, मसीह के साथ गाड़ा जाना, जब हम पानी के अंदर जाते हैं। इसलिए प्रभु भोज की विधि में आपको शिक्षा, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जब प्रभु हमें उभारता है, ये मसीह की देह है, आप मसीह की देह में साटे जा रहे हैं, उसके लहू से मोल लेकर खरीदे जा रहे हैं। बाइबल स्पष्टता से कहती है कि तुम अपने नहीं हो, तुम मेरे हो। ठीक है, आइए मेरे साथ निकालेंगे पहला कुरिन्थी 3 अध्याय 16 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? क्या तुम जानते हो, हम जब प्रभु भोज खाते हैं तो जिस आत्मा की सामर्थ्य से यीशु मसीह जिलाया गया, देखिए सुन रहे हैं, प्रचारक प्रचार कर रहा है, पास्टर प्रचार कर रहा है, उपदेशक बता रहा है, आप खुद बोलते हैं, आप खुद पढ़ते हैं। पढ़ने से, लिखने से, सुनने से अच्छा है जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, जो हम उसको समझना है
और हमको बाइबल कहती क्या तुम नहीं जानते? मतलब कुरंती की कलीसिया इस बात को नहीं जानती थी कि वो परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर की आत्मा उनके अंदर वास करती है, उनके अंदर वास करती है। क्यों कुरंतियों की कलीसिया को पौलुस ये वो कह पाया? इसी के तीसरे के पहले वचन में हम आएंगे। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। जो शारीरिक हैं और जो बालक हैं उसकी विशेषता क्या है? आगे देखो। हाँ, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, हाँ। वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, हाँ। क्योंकि अब तक शारीरिक हो, हाँ। इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है, जब तुम में डाह है, झगड़ा है, हाँ, तो क्या तुम शारीरिक नहीं? क्या तुम शारीरिक नहीं हो? क्वेश्चन मार्क। इसलिए मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ, जब कभी कोई प्रश्न बाइबल के माध्यम से आपसे पूछा जाए, कोई भी प्रश्न यदि परमेश्वर के द्वारा आपसे पूछा जाए, कोई भी प्रश्न अगर पास्टर के द्वारा आपसे पूछा जाए, ये गोल मटोल जो आप जवाब देते हो ना, इससे पूछ ये क्या करता है, इससे पूछ ये क्या करता है, इससे पूछ ये क्या सोच रहा है। ये जो गोल मटोल का जवाब होता है ना, एक आत्मिक इंसान कभी ऐसे गोल मटोल के जवाब नहीं देता है। मैं तुमसे ऐसे बातें नहीं कर सकता हूं। क्यों? इनको ये कुरंती की कलीसिया को प्रभु भोज के लिए ही बहुत डांट पड़ी। उन्होंने प्रभु भोज को खाना, बपतिस्मा लेना, चर्च आना, उपदेशक बनना, अन्य भाषा बोलना, ये एक तरीके से उनको एक खेल, एक तमाशा हो गया। उन्होंने उस चीज को ये नहीं सोचा कि हम आत्मा में जो बोली बोल रहे हैं वो हम आत्मा में परमेश्वर से बोलते हैं। और उसने कहा, उसने ये तक उलाहना दिया, तुम क्या मेरे सामने अन्य भाषा के विषय में घमंड कर रहे हो? मैं तुमसे कितने अधिक अन्य भाषा बोल सकता हूँ, पर मैं एक बात तुमको सुनाता हूँ कुरंतियों की कलीसिया, ये अन्य भाषा से बढ़कर तुम प्रेम न रखो तो तुम्हारा ये अन्य भाषा ठनठनाती हुई पीतल और झनझनाती हुई झांझ है। ये मैंने बाइबल से पढ़कर, बाइबल से सीखा, और मैंने ये कहा, प्रभु जी अगर मैं अन्य भाषा बोलूं, एक अन्य भाषा बोलने वाले इंसान कभी भी किसी से डाह, ईर्षा, झगड़ा, पक्षपात नहीं, ये मेरी बहन है, ये तो मेरी सगी बहन है, कलीसिया की बहन से मुझे क्या लेना देना है। कलीसिया की बहन तो तेरी संसारिक और शारीरिक बहन से कई बातों में श्रेष्ठ है, क्योंकि वो परमेश्वर के प्रति समर्पित है, वो परमेश्वर का भय मानती है, वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करती है। और तुम आत्मिक कलीसिया में, आत्मिक परिवार में और अपने परिवार में तुमको अंतर करना नहीं आता। तुमको अपने बेटे में और आत्मिक बेटे में तुमको अंतर करना नहीं आता है। आपने बहुत सही जवाब दिया कि एक विश्वासी प्रभु भोज खा सकता है। आपने बहुत सही जवाब दिया। विश्वास क्या? आपको हमेशा होना चाहिए, व्हाट इज माय फेथ, मेरा विश्वास क्या है, होम किसके ऊपर है मेरा विश्वास। मेरा विश्वास मैं इसको भूल नहीं सकती। कल यूथ को मैंने बोला, तुम अगर भूल जाओ तो मैं तुम्हें पछाड़ डालूंगा। आज हम भूल रहे हैं कि ये क्रूस पर उसने कहा पूरा हुआ, क्योंकि मैंने पाप के खातिर मैं श्रापित बन गया। पाप के खातिर जो गिरावट आई, उस गिरावट को मैं ले लिया। मैं स्वर्ग का परमेश्वर, मैं नीचे धरती पर उतर आया कि धरती वाले इंसान को मैं ऊपर चढ़ा दूं। पर जब धरती वाला इंसान ऊपर चढ़ता है तो वो कहता है ये मेरा प्रयास है, ये मेरी एजुकेशन है, ये मेरा वो है, ये मेरा है। इसलिए हम चर्च में एटीट्यूड दिखाते हैं। तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? चलो, और ये भी बात नहीं जानते कि तुम्हारी आत्मा में मेरी आत्मा वास करती है। तो जब मैं और आप शारीरिक रीति से डाह करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, पक्षपात करते हैं, भेदभाव करते हैं,
तो क्या तुम शारीरिक नहीं हो? तो क्या एक शारीरिक इंसान मसीह की देह को खा सकता है? तुम कहते हो मैं विश्वास करता हूँ। क्या है विश्वास? क्या है मेरा विश्वास? जिन्होंने विश्वास किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। तो व्हाट इज बैप्टिज्म? क्या है बैप्टिज्म? क्या है बपतिस्मा? मैं मसीह के साथ गाड़ा गया, मैं मसीह के साथ गाड़ा गया। मेरी पाप में देह गाड़ी गई, मेरी पाप में देह गाड़ी गई। और जब मुझे ऊपर उठाया गया तो मेरी जो नाशवान देह थी वो तो नीचे ही छूट गई। अब मेरी आत्मिक देह क्या हो गई? ऊपर आ गई। अब मुझे क्या करना है? प्रेरित के हाथ के नीचे रहना है, प्रेरित के चरणों में बैठना है। मुझे रोज रोटी खाना है, मुझे रोज संगति करना है, मुझे प्रार्थना करना है, मुझे इकट्ठे होना है। चैप्टर के 6 में आएंगे हम, 18 से पढ़ेंगे। व्यभिचार से बचे रहो। हाँ। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर हैं, हाँ। परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। हाँ। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, हाँ। जो तुम में बसा हुआ है, हाँ। और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, हाँ। और तुम अपने नहीं हो, हाँ। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आप परमेश्वर का वचन सुनते हो, परमेश्वर का वचन सुनते हो, परमेश्वर का वचन सुनते रहोगे जब तक कि यीशु मसीह बादलों पर लेने नहीं आ जाएगा। अब बाइबल इस बात को कहती है। फिर क्वेश्चन है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर हो? अब यहाँ पर व्यभिचार एक शारीरिक है और एक आत्मिक व्यभिचार है। शारीरिक व्यभिचार को आप बहुत अच्छी रीति से समझते हैं। अगर मैं शादीशुदा हूँ तो मेरे पास एक पत्नी है। परमेश्वर बहुत अच्छा है कि आपको उसने एक पत्नी दिया कि आप अपनी मर्जी उसके साथ पूरा कर सकते हैं, परंतु दोनों को ये अधिकार है। अगर आप प्रभु भोज की विधि में शामिल होते हैं, तुम नहीं जानते कि तुम मेरे हो, तुम्हारी देह मेरी है, तुमको मैंने अपने लहू से मोल लेकर खरीदा है, मैंने तुमको खरीदा। खरीदना का मतलब क्या है? हम बिके हुए थे। यदि तुम भूल चुके हो कि हम क्या थे, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी ये देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? तुम नहीं जानते तुम्हारे अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करती है? तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर के लहू से खरीदी गई है? तुम नहीं जानते? हाँ, तुम नहीं जानते हो कलीसिया, कुरंती की कलीसिया, इसलिए तुम्हारा व्यवहार है। इसलिए आज तक तुम सिर्फ दूध ही पी रहे हो। बीमार हैं जी, चंगा कर दो, नौकरी दिला दो जी, शादी दिला दो जी, पोता दे दो जी, पोती दे दो जी, पोती को पढ़ा दो जी, पोती के लिए प्रार्थना कर दो जी, ये है जी, वो है जी, हाँ जी, चलो जी, सुनो जी, बस जी और जी। तुम नहीं जानते, तुम नहीं जानते ये परंपरा नहीं है, तुम नहीं जानते ये रीति रिवाज नहीं है। व्यभिचार से बचे रहो, क्योंकि तुम्हारी देह पर तुम्हारा नहीं मेरा अधिकार है। क्या तुम नहीं जानते